यहाँ से मार्केट को एक ट्रिगर मिलना था और वो ट्रिगर आज आरबीआई की पॉलिसी के रूप में मिल गया। लेकिन टेक्निकली मार्केट ने एक चीज बता दी थी कि 20 डे में मार्केट तोड़ने को तैयार नहीं था, और इस वजह से हमने एक ये व्यू लिया था। आज भी देखिए आप, निफ्टी ने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया। आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई से कंफर्टेबली हायर है, और कल के लो के मुकाबले आज का लो भी अगर आप देखें तो 25,985 पर, कल का लो था 25,938 पर। तो उससे मुकाबले हाई है, और हाई जो हाई है वो तो खैर ऑब्वियसली 100 पॉइंट से ज्यादा हाई है। और मेरा ये मानना है कि मंडे या ट्यूसडे होपफुली, वरना दिसंबर सीरीज में ऑल टाइम हाई लगना चाहिए और बैंक निफ्टी पर वापस 60,000 का लेवल आना चाहिए, क्योंकि यही इस मार्केट का ट्रेंड रहा है। ये देखिए, एक चीज समझिए, इस मार्केट में रिवॉर्ड उनको मिल रहा है जो जब वो डिप आ रही है उसमें थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। जो हमने बात भी की थी पिछले हफ्ते कि 20 डेमा पर आए तो वहां पर लीजिए, थोड़ी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप चेस करेंगे तो शायद मार्केट आपको रिवॉर्ड ना करे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे, जब मार्केट को करेक्शन दिखाए, ये वन स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड वाली मार्केट है, और इसमें जब भी वन स्टेप बैक आए तब उसमें आपको बाय करना है बेसिकली। ओके जी, बोल बोल प्लीज करें। पहले तो गुड आफ्टरनून सर, और आपकी तबीयत नासाज है उसके बावजूद आप दर्शकों को हिदायत देने आए हैं, सलाह देने आए हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मार्केट पर आपका जो व्यू था हमने सुना काफ़ी पॉजिटिव था, और बड़ा ट्रेंड आपने हमेशा लगातार कहा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही रहना है, और बड़ा ट्रिगर अगर आरबीआई की तरफ से रेट कट आता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा, और वो होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा था कि आरबीआई पॉलिसी के बाद हम एक फ्रेश व्यू लेंगे। अब क्या फ्रेश व्यू बन रहा है मार्केट का, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और इसी में एक और सवाल सर मेरा आपसे ये भी है कि बैंक्स और आईटी को लेकर आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स और आईटी रहना ही चाहिए, लेकिन अगर सवाल पूछूं कि बैंक्स और आईटी में अब क्या बेहतर नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? बिल्कुल, शायद दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ मैं, और आपका पहला सवाल काफी शानदार भी था। और देखिए, दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। श्रेया, मेरे ना गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि मार्केट में बहुत ज्यादा एनालिसिस करके फायदा नहीं होता। मार्केट के ट्रेंड को ट्रस्ट करिए, और मार्केट कोई ना कोई रीजन आपको दे देती है रैली के लिए। पॉलिसी नहीं होती तो कोई और ट्रिगर होता, लेकिन ट्रिगर तो मार्केट को मिलना था। ये तो हमारी बात हुई थी, और बिल्कुल हमने एक बात की थी कि पॉलिसी के बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। वो फ्रेश व्यू यही है कि अब आप चाहें तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी करें। अब देखिए, अब जो कल या परसों के लो थे उनको भूल जाइए अब आप, क्योंकि अब आज एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, तो आज के लो को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। रहा सवाल आपके बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी का, तो ये तो वो बात होगी कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन दोनों के पास अपने अपने ट्रिगर है। बैंक निफ्टी के पास ऑब्वियसली ट्रिगर है कि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है, प्लस रेट कट का तड़का मिला है यहाँ पर। आईटी के पास एक ट्रिगर ये है कि अब मार्केट की नजर पूरी की पूरी होगी यूएस फेड पर, और साथ ही डॉलर रूपी पर, और वो दोनों आईटी के फेवर में है। तो एक गोल्डीलॉक सिनेरियो बन रहा है मार्केट के लिए। आज गवर्नर साहब ने भी गोल्डीलॉक सिनेरियो की बात की थी। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि तेजी दोनों तरफ होगी। अब देखिए, ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे। गोल्डी लॉक्स, गवर्नर साहब ने भी वर्ड यूज करा था। अभी आऊंगा, पॉलिसी की डिटेलिंग पे आएंगे, क्या क्या हुआ उस सब पे बातचीत होगी। ये बात सही है, हिम्मत जो कर रहा है उसी को बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, और रोज सुबह वही हिम्मत दिलाने की कोशिश बातचीत के दौरान की जा रही थी। तो हमने बढ़िया तेजी भुनाई, मंडे को प्रॉफिट बुक करा, न्यूट्रल गए थे, अब हमने तेजी को पकड़ना शुरू करा है। मतलब अब हमने बेसिकली आसान शब्दों में अपने अब गियर शिफ्ट कर लिया। अब हम वो जिस इवेंट को प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे, आज सुबह अपनी बातचीत हुई थी, उस इवेंट को एक बार प्ले आउट होने दीजिए, उसका डिसाइसिव कॉल लेंगे। अब कॉल ये है कि दिसंबर के बचे हुए पीरियड में एक अच्छी तेजी की तैयारी कर लीजिए, और अपने आप को इसीलिए आज से हम पोजीशन करेंगे, है ना। और सीएनबीसी आवाज के दर्शक तो ऑलरेडी अब शायद गियर शिफ्ट करके ऑलरेडी पोजीशन तेजी की तरफ बना चुके हैं। वो सब बिल्कुल ठीक है आशीष, बस मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा थोड़ी हाँ, सी, वो है कि मार्केट की तेजी जो है ना वो काफी नैरो होती जा रही है। अगर आप देखें आज भी एडवांस डिक्लाइन, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, एक बार अगर आप फायर कर दें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव ही है डिक्लाइन। ये देखिए, डिक्लाइंस के फेवर में ये ज्यादा एडवांसेस के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इन्होंने भी आज अंडर परफॉर्म किया है। तो अब इसमें या तो आप इस चीज को लेके क्रिप कर सकते हैं कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं चल रहा, या आप मार्केट के उस मैसेज को समझ सकते हैं, और इस समय अगर मार्केट लार्ज कैप के साथ जाना चाहता है तो आप लार्ज कैप पर फोकस कर सकते हैं। ये वाली तेजी जो है ये ब्रॉड बेस नहीं है, ये एक थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसे फेजेस मार्केट में पहले भी आए हैं और आगे भी आते हैं।
आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार को। आरबीआई की पॉलिसी बाजार ये समझता है कि ग्रोथ बढ़ाने वाली, क्योंकि 8.2% की ग्रोथ सुनने देखने में अच्छी लगती है, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ के साथ देखें तो 0.9% के नीचे हमें चाहिए 11-12% की रेंज में नॉमिनल ग्रोथ, यानी कि महंगाई बढ़े, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ और बढ़े, दोनों मिलकर 12% तक पहुंचे तो कहना ही क्या। और इसीलिए ये पॉलिसी जो है आरबीआई ने जो रेट कट किया, थोड़ी महंगाई बढ़ाएगा और थोड़ी ग्रोथ बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ाने वाली पॉलिसी है। बाजार की रिकवरी के संकेत आते हुए दिखे थे, थोड़े से दिखे थे कल, लेकिन वो एक ट्रिगर और चाहिए बढ़ने के लिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आरबीआई ने आपको दे दिया। अब दूसरी चीज ये कि बढ़ तो जाए, बढ़ाए कौन? कोई तो लीडर चाहिए। रिलायंस से हो नहीं पा रहा, ठीक है। एफएमसीजी आप देख लिए, लीवर 5% नीचे पड़ा है, तो बढ़ाए कौन? बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत आईटी मदद कर रहे हैं, थोड़ा ऑटो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मूड माहौल तो बैंक निफ्टी सेट करता है। सो बैंक निफ्टी की जो लीडरशिप चाहिए वो इस पॉलिसी के बाद मिली है। जाहिर सी बात है, रेट कट का सबसे बड़ा फायदा तो पॉलिसी से बैंक्स को ही मिलता है, और इसीलिए बैंक निफ्टी की लीडरशिप और मजबूती दोनों पॉलिसी के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है। फिर सर, अब अगला सवाल तो मार्केट पे है, तो इस समय जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या रेंज ऊपर तोड़ेंगे बाजार? देखो, ऊपर रेंज को तोड़ने के लिए पूजा क्या है, बाजार के पास एक गोल्डन चांस आज। अगर तोड़ना है तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। वो है ना वो डायलॉग शोले पिक्चर का, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, है ना, वैसे वाला हाल है इस वक्त। बिल्कुल लोहा गर्म है, आपके पास सब कुछ है, हथौड़ा मारने की देर है कि अगर तेजी करनी हो तो अब इससे ज़्यादा और क्या। अब हथौड़ा मारने के लिए एक ही ट्रिगर बचा रहेगा, वो है ट्रेड डील का। वो जब होगा तब होगा, पता नहीं। अभी तो छठे चरण की बातचीत अगले हफ्ते हो रही है, पता नहीं कब साइन करेंगे, भगवान जाने, ठीक है। लेकिन इस वक्त हथौड़ा मारने का टाइम एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हथौड़ा मारा हुआ कब माना जाएगा? जब निफ्टी 26,225 और बैंक निफ्टी आज 59,750 के ऊपर बंद हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब तक की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग मिली है 27 सितंबर 2024 को 26,214, लेकिन पिछले हफ्ते ही 26,215, यानी कि 1 पॉइंट नीचे की भी आपको रिकॉर्ड क्लोजिंग मिली है 27 नवंबर, एग्जैक्ट 1 साल बाद है। 1 साल और 2 महीने, 14 महीने बाद, एग्जैक्ट 14 महीने बाद 26,215 पे बंद हुआ है। अब 5-10 पॉइंट का क्वेश्चन रख लिया 26,225 के ऊपर, यानी कि 26,216 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिल जाए, रिकॉर्ड हाई वाली क्लोजिंग, और रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे बाजार बंद हो डेली या वीकली बेसिस पे, कहना ही क्या। बैंक निफ्टी अब तक की बेस्ट क्लोजिंग जो आपको मिली है बैंक निफ्टी में है, वो है 59,752, 752, मैंने 750 लिखा है, 28 नवंबर को। उसके ऊपर बंद हो जाए, मजा आ जाएगा। अब एक और अच्छी चीज जो पूजा हुई है वो ये कि धीरे धीरे बाजार की सपोर्ट रेंज नजर आ रही है आपको, और वो क्या है 25,850, 26,000। ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, यानी कि 26,000 के नीचे आते ही 25,850 तक लोगों को खरीदारी का मौका दिखता है। और बैंक निफ्टी के लिए सिमिलरली आज के लिए 58,925, 59,125 सपोर्ट रेंज है, बाकी तो 58,650, 58,850 है ही, आपको पता है। तो ये मजबूत सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ये कहे कि भाई आंख बंद करके जिसको आप मानते हो उसका स्मरण करें, मन में सोचें, और एक कोई आपको विश मांगनी है, हे भगवान 3:30 बजे तक एक विश पूरी कर दे, क्या होगी? मेरी तो छोटी सी, निफ्टी 26,325 और बैंक निफ्टी 60,100 के ऊपर निकल कर टिक जाए, बस फिर तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि नया लाइफ हाई तब आप बना लेंगे। आज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर इन फ्राइडे मूड मार्केट, नो वरीज, वी कैन वेट टिल मंडे और मे बी नेक्स्ट वीक, बट हो जाए, निकल जाए, ये है आपके लिए लेवल्स। और ट्रिगर सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन सर सुबह जो हम विश्लेषण कर रहे थे कि अगर पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो पूरी संभावना है कि निफ्टी 26,200 के रेंज तक पहुंचेगा।